Hello बच्चों, let's read the question. In series LCR circuit, the voltage across R, L and C are VR, VL and VC respectively. Then the voltage of applied AC source must be. Here we have four options. Now first of all, we will discuss here the key concept, which is resultant voltage or total voltage drop across R, L and C in a AC सर्किट. जो हमारे इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टेंस होते हैं उसके अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पे अकर होता है, उसी से हम यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज की वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे. तो अगर इस पर्टिकुलर केस में हम देखें, तीनों कंपोनेंट सीरीज में कनेक्ट है. दिस इज R, दिस इज L एंड दिस इज C. एंड यहाँ पे जो तीनों है, तीनों AC से कनेक्ट है. R, L एंड C. करंट फ्लो हो रही है I. तो अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर केस में, वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस रेजिस्टेंस, ये हो जाएगा V इंटू VR इक्वल्स I इंटू R. नेक्स्ट, वोल्टेज ड्रॉप across L, it is VL, I into XL. Now third is voltage drop across C, VC, that is I into X into C. तो अगर हम इस पर्टिकुलर सिचुएशन को एक फेजर के थ्रू समझे तो यहाँ पे जो करंट है दैट विल बी सेम इन ऑल द कंपोनेंट. सो इसको हम रेफरेंस मानेंगे I. वोल्टेज जो हमारे पास ड्रॉप हो रही है अक्रॉस यहाँ पे रेजिस्टेंस में, दैट विल बी सेम फेज ऑफ द करंट. तो हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे VR से. इट इज VR. इस पर्टिकुलर केस में जो इंडक्टेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है दैट इज VL, जो कि करंट से 90 डिग्री लीड करेगा. और जो कैपेसिटेंस के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है दैट विल बी लैग टू द करंट बाय 90 डिग्री और ये VC हो जाएगा. इस पर्टिकुलर केस में हम ये मान के चलते हैं VL इज ग्रेटर देन VC. तो जो यहाँ पे VL और VC के बीच का फेज डिफरेंस है दैट इज 180 डिग्री. सो रिजल्टेंट जो पोटेंशियल हो जाएगा हमारे पास और जो ड्रॉप होगा दैट विल बी VL माइनस VC. सो द रिजल्टेंट वोल्टेज will be VR square plus VL minus VC का whole square. So we can say from the given option B will be the correct answer. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.